नमस्कार। किसान की चिंता कितनी उचित है, कितनी जायज़ है, यह तो कहना कठिन है। किंतु जो परिलक्षित है, जो दिख रहा है, वह ऐसा ही लगता है कि पिछले बिलों की तरह, पिछले सरकारी बिलों की तरह यह बिल भी दिखने में कुछ और रहेगा। कृषक हित दिखाने वाला है, किंतु कृषक हित साधक नहीं लगता। और किसान की चिंता स्वाभाविक है, या किसान नेताओं की चिंता स्वाभाविक है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त न करने का अनेक अवसरों पर वचनबद्धता दर्शा चुकी है, किंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल मंडियों तक सीमित रहने वाला है। जो किसान के घर जाकर खरीदने वाला पूंजीपति है, जो किसान को अग्रिम भुगतान कर उसके खड़े खड़ी फसलों को का सौदा करने वाला पूंजीपति है, उसकी ज़रूरत के समय पर उसे पैसा देकर उसे बांधने वाला पूंजीपति है, वो एमएसपी से कितने भी नीचे सौदा करने के लिए स्वतंत्र है, कानून है। ये नए कृषि कानूनों की सबसे बड़ी कमी है। और किसान एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी ही चाह रहे हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसा हम जानते हैं, संबंधित फसल, संबंधित उपज में लगने वाली लागत में 50% जोड़कर निकाला जाता है। और वो 50% उस किसान की मेहनत होती है। एक मजदूर की दर से भी लगाएं तो मेहनत उतनी ही करीब होती है प्रति एकड़ में। तो एमएसपी पहले ही कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन किसान मरता क्या ना करता वाली स्थिति में जो पहले का हासिल है उसे हाथ में रखना चाहता है, उसे नहीं छोड़ना चाहता। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहता है कि जो भी सौदे हों, चाहे वो पूंजीपति करे, चाहे वो आम आदमी कोई भी करे, किसान को उसकी लागत और मेहनत के बराबर तो मिले। 100% लागत, 50% लेबर या अतिरिक्त उसको आप कहते हैं, लेकिन वो मजदूरी के ही बराबर। जो हमारी पारंपरिक फसलें हैं उसमें 50% से अधिक की लेबर लग जाती है लगभग प्रति एकड़। तो किसान केवल अपनी मेहनत का मूल्य पाने की गारंटी चाह रहा है, जो उसे दी जानी चाहिए। जब एमएसपी रखने की हम बात कर सकते हैं, एमएसपी निरंतर रखने की बात कर सकते हैं, तो एमएसपी से नीचे सौदे के लिए हम कैसे वैधानिक कर सकते हैं? चाहे वो पूंजीपति करें, चाहे बैंक करें। भूमि विकास बैंक का कुछ प्रदेशों में भूमि विकास बैंक जैसे कृषि सहायक बैंक हुआ करते थे, और उनका अस्तित्व अब नहीं है, क्योंकि उन्हें अनुपयोगी मान या लाभ अर्जन न करने के कारण समाप्त करना पड़ा। तो हम प्राचीन कालीन साहूकारी की पद्धति को वापस लाने क्यों इतने जिद ठाने हुए हैं, ये समझ सवाल है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करने का कानून बनाना चाहिए। और विशेषकर तब जब 2011 में वर्तमान सत्ताधारी दल विपक्ष में थे, तब उन्हीं की अनुशंसा थी कि एमएसपी को सबसे पहले कानून बनाया जाना चाहिए। आज हम क्यों उससे पीछे हटना चाहते हैं, या आज हम किसानों के हितों को गारंटी क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसके पीछे कोई कारण नहीं दिखता, सिवाय उस आशंका के जो किसानों के मन में है। तो इस पर पुनर्विचार की अपेक्षा है, प्रार्थना है
जो कृषि कार्य से नहीं जुड़े हैं, वो भारतीय यदि सोचते हैं कि हमें किसानों के हित अहित से क्या लेना देना, तो वे अपने खुद के हित अहित से अनजान हैं। हमारे यहाँ बाजार, हमारे देश में बाजार, व्यापार, रोजगार और त्योहार सभी कृषि की उपज पर आज भी 60% तक निर्भर है। तो इसलिए जिनका कृषि से सीधा संपर्क नहीं है, वो भी ये समझें कि किसान का हित साधन कितना आवश्यक है और अकारण किसान का विरोध ना करें। अकारण अनजान रहते हुए उचित अनुचित पर ना बोलें, क्योंकि हम अंधभक्त की संज्ञा पा चुके सत्ताधारी दल समर्थकों को कुछ बच्चियों के बलात्कार के समर्थन में बोलते लिखते कहते सुन चुके हैं। तब हमारा से मेरा तात्पर्य है शायद हर सच्चे भारतीय का सर शर्म से झुक गया होगा कि जब हम बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हुए थे और बलात्कार को उचित ठहरा रहे थे। तो ऐसे लोगों के समर्थन का, अभिमत का, अंधानुकरण का क्या महत्व होना चाहिए और कितना महत्व दिया जाना चाहिए, कि हर भारतीय, जागरूक भारतीय सोचे और तब अपना अभिमत सुनिश्चित करें। मैं इस कृषि कानून संबंधी किसानों की मांगों के समर्थन में हूं और मेरा अभिमत एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक आम भारतीय की तरह और एक राजनीतिक की तरह भी सरकार से प्रार्थना का है कि किसानों के हितों को सुनिश्चित करने उनकी एमएसपी की मांग को माना जाए। धन्यवाद।